हरिद्वार में कुंभ में 25 अप्रैल को देव डोलियों को कराया जाएगा गंगा स्नान। गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाली देव डोलियों का भव्य स्वागत और अभिनंदन होगा। कोरोना महामारी के कारण कुंभ में किसी भी जगह पर संगठित होकर भजन और भंडारे की रहेगी मनाही। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। कुंभ द्वार ऐप में मिलेगी घाटों के खुले होने की जानकारी। ऐप के जरिए पैदल चलने की दूरी के बारे में भी दी जाएगी जानकारी। घाटों पर भीड़ पर नजर रखने के लिए मददगार होगा। कुंभ ऐप के जरिए हासिल की जा सकेगी गुमशुदा लोगों की जानकारी। मेले में किसी श्रद्धालु के लापता होने पर ऐप पर फौरन अपलोड की जाएगी सूचना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति का हिस्सा केवल 13 अखाड़े ही हैं। 14वें अखाड़े के रूप में किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जारी कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन अनिवार्य रूप से। मेला क्षेत्र में 50 मेडिकल टीम भी तैनात की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की रैंडम एंटीजन कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर कोई श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान गंगा को प्रदूषित करने पर होगी सख्त कार्रवाई। शहर और मेला क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पर होगा बैन। महाकुंभ में किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। इसके लिए 4 लेन हाईवे पर 1 लेन कराई जाएगी खाली। कुंभ में आने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए तीर्थ सरकार ने पहले से ही कर ली है प्लानिंग। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ आने वाले यात्रियों के लिए 4 गुना ज्यादा बसें चलाने की बात है। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। हरिद्वार महाकुंभ पर जारी है न्यूज 18 की महा कवरेज। महाकुंभ में अभी हम अखाड़ों की बात कर रहे हैं और अखाड़ा परिषद की कहानी भी हम आपको बता रहे हैं। आज से एक अखाड़े की कहानी शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले बात पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। इस अखाड़े की वैसे तो कई बातें हैं जो इसे बाकी अखाड़ों से अलग बनाती हैं, लेकिन जो सबसे यूनिक बात इसमें है वो है इसकी 2 ध्वजाएं। अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक अखाड़ा और अखाड़ा के सन्यासियों ने उस परंपरा को संजोकर रखा है जो आज से सैकड़ों साल पहले थी। अखाड़ों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर अखाड़ों का गठन होता रहा। मौजूदा वक्त में अखाड़ों की संख्या 13 है। महाकुंभ की सीरीज में आज बात पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना कब हुई, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। साधु संत बताते हैं कि 8वीं सदी में 805 ईस्वी के आसपास 8 साधु संतों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है, लेकिन इसकी स्थापना झारखंड के हजारीबाग तत्कालीन मगध में हुई थी। जिस दौर में इस अखाड़े की स्थापना हुई थी, उस दौर में भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू हो चुका था। बौद्ध, जैन की भी उपस्थिति थी, लेकिन उस वक्त के संतों ने ऐसा महसूस किया कि वैदिक धर्म खतरे में है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की नींव भी धर्म रक्षा और धर्म स्थापना के लिए की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी आक्रमण से संत समाज निराश था। संतों को ऐसा लगने लगा था कि भक्ति और भावना खत्म हो रही है। इसलिए धर्म को बचाने के लिए संतों ने इस अखाड़े को बनाया। पंचायती अखाड़े में शक्ति स्वरूप के तौर पर 2 भाले होते हैं। इनके पास 2 ध्वजाएं भी होती हैं। 10 नाम नागा सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं। उनमें से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने आप में अग्रणी भूमिका में है और 10 नाम नागा सन्यासियों की ही परंपरा के अंतर्गत यह अखाड़ा भी है। हमारे यहाँ
दो ध्वजाएं होती हैं, एक परव ध्वजा और एक धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा सभी अखाड़ों में सामान्यता होती है। हर अखाड़े की एक ध्वजा होती है, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े की दो ध्वजाएं हैं, एक धर्म ध्वजा और दूसरी परम ध्वजा। महानिर्वाणी की दो ध्वजाएं होने के पीछे की एक कहानी भी है। अखाड़े के सेक्रेटरी बताते हैं कि परम ध्वजा एकता का प्रतीक है, ये संत समाज को एकजुट रखती है, जबकि दूसरी ध्वजा धर्म की प्रतीक होती है, उसी से अखाड़ों की पहचान होती है। संगठित होकर के कुंभ पर्वों को पुनः व्यवस्थित करके स्नान करने की परंपरा एक बार पूर्व काल में बाधित हुई थी, काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो उसके बाद सबको संगठित करके पुनः व्यवस्थित रूप से कुंभ पर्व को मनाया गया। सभी सारे नागा सन्यासी सभी अखाड़ों के सभी संगठित होकर स्नान किए। तो इसलिए परव ध्वजा हमारा जो पहला शिवरात्रि का पर्व है, उस पर परव ध्वजा फहराने के बाद में ही हम स्नान करने जाते हैं। देश में साधु संतों के 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये 13 अखाड़े भी 3 संप्रदायों में बटे हुए हैं। ये संप्रदाय हैं शैव, सन्यासी और उदासीन। सबसे ज़्यादा संख्या शैव अखाड़ों की है, जो कि 7 है। महानिर्वाणी अखाड़ा भी शैव अखाड़ों के अंतर्गत आता है। शैव अखाड़ों की भी कई उप संप्रदाय हैं, जैसे कि शाक्त, उदासीन और नाथ। महानिर्वाणी अखाड़ा शैव संप्रदाय का है। इसमें साधु, सन्यासी, नागा सब दिख जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ इसी अखाड़े के लोग करते हैं। ज्योतिर्लिंग के रखरखाव का पूरा जिम्मा महानिर्वाणी अखाड़े पर है। अखाड़ों में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। महामंडलेश्वर की व्यवस्था को शैव संप्रदाय के दशनामी सन्यासियों ने किया था। महानिर्वाणी अखाड़े में भी कई मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर हैं, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 70 देशों में फैले हुए हैं। देश में सनातन धर्म का परचम लहराना ही मंडलेश्वर और महामंडलेश्वरों का कार्य होता है, क्योंकि वो विद्वत मंडल होता है। अखाड़े के मंडलेश्वर हमारे यहाँ एक पुरानी प्रथा है, पहले से ही चलती हुई आ रही है। सभी अखाड़ों में मंडलेश्वर होते हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़े में भी बड़े विद्वान और धुरंधर महामंडलेश्वर हैं, जो देश विदेशों में न जाने 60-70 देशों में इनके शिष्यगण मौजूद हैं। अभी तो कोरोना काल की वजह से अब की बार पूरा आ नहीं पाए ना, क्योंकि मैसेज कोई पूरे विश्व में ही कोरोना का एक जो इस महामारी का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है यहाँ पर भी। अखाड़े के संत कहते हैं कि कोरोना काल की वजह से विदेशों में रहने वाले कई महामंडलेश्वर कुंभ नहीं आ पाए हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो इस बार हरिद्वार में संतों का इससे भी बड़ा जमघट लगता। कुंभ के बारे में अखाड़े के साधु कहते हैं कि वैरागी और गृहस्थ का संगम होता है, जहां सवाल जवाब होता है और फिर मंथन के बाद वैचारिक अमृत निकलता है। एक प्रश्न करते हैं और एक उनका समाधान करते हैं, तो दोनों के प्रश्न उत्तर से अमृत निकलता है। सच्चा अमृत ज्ञान है, जो मुक्त करता है मनुष्य को, है ना। तो जो गृहस्थ समाज है वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर कुछ समय के लिए 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए कुंभ में आता है, साधुओं के संगत में बैठता है, और जो साधुओं ने जो एकांत में रह करके जो अभ्यास किया है, जो वैचारिक संपदा उन्होंने हासिल की है, उसको उनके साथ शेयर करता है। कुंभ में आने से सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। संत कहते हैं कि जब संन्यास और गृहस्थ का कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर उससे समाज और देश का कल्याण होता है। महानिर्वाणी पंचायती भी समाज और धर्म की ध्वजा लिए इसी काम में लगा हुआ है। पुलकेश शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। महानिर्वाणी अखाड़े में विदेशी साधु संत भी खूब रहते हैं। कई देशों में इस अखाड़े के मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर हैं। अखाड़े शामिल होने की भी एक प्रक्रिया है। यूं ही कोई भी शख्स इस अखाड़े का सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए कठिन अनुशासन, नियम, कायदे हैं। जो उसका पालन करता है उसी को ही अखाड़े में शामिल किया जाता है। कुंभ में जो भी साधु सन्यासी दिखते हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं होते। इनके जैसा बनने के लिए कठिन तप, सन्यास और बैराग की जरूरत पड़ती है। कोई बिरला ही होगा जो इनके जैसा बन पाएगा। अखाड़ों में शामिल होने के लिए कुछ नियम और कायदे हैं।
जो शख्स उन नियमों का पालन करता है उसे ही अखाड़े में एंट्री मिलती है। अखाड़ों में शामिल होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो शख्स संत बनना चाहता है उसकी नीयत और आत्मा साफ होनी चाहिए। नहीं, शुरुआत में जो कोई घर बार से आता छोड़ के आता है, सबसे पहले तो उसमें ये देखा जाता है कि वैराग्य से आया है या ऐसे ही क्षणिक दुखी होकर के आ गया है। तो जो वैराग्य से उसको थोड़ा धैर्य से उसको रखा जाता है, समझा जाता है कि ये आगे जीवन में साधु ही रहेगा या ये थोड़ा दुख होकर के आ गया है, आवेश में आ गया है। तो आवेश में आए हुए जल्दी टिक नहीं पाते हैं इसमें। एक बार जब संतों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि जो शख्स अखाड़े में शामिल होने आया है उसकी आत्मा स्वच्छ और नीयत साफ है, तो उसे अखाड़े में शामिल कर लिया जाता है। अखाड़े में शामिल होने वाला शख्स अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसे गुरुकुल की व्यवस्था के तहत शिक्षा भी दी जाती है। वेद पुराण के साथ साथ नैतिकता की भी दीक्षा दी जाती है। अपने गुरुओं से अपनी परंपराओं के बारे में समझना, सीखना, जिसको अध्ययन करना उसको अध्ययन कराना, गुरुकुल व्यवस्थाएं हैं। और संस्कृत के भी हमारे काशी वगैरह में, गोविंद मठ वगैरह में काफ़ी अध्ययन, जिसको चाहे तो अध्ययन करता है, वेद उपनिषदों का पाठ करे। उसके बाद जब उसका देखे कि हाँ दृढ़ता आ गई है तो फिर आगे का संस्कार होता है उसका, कुंभ में फिर उसको नागा बनाया जाता है। अखाड़े की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लंबा समय लग जाता है। कोई भी शख्स जब महानिर्वाणी अखाड़े में शामिल होता है तो उसको उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो अखाड़े ने बनाए हैं। सालों की तपस्या के बाद एक साधारण आदमी सन्यासी बन जाता है और फिर समय समय पर उसका प्रमोशन और पदवियां मिलती रहती हैं। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18, हरिद्वार। हरिद्वार महाकुंभ का हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात महिला सन्यासियों की। कुंभ से सन्यासियों की महिला टोली भी आई है। महिला साधुओं ने मेला क्षेत्र में बिल्कुल वैसे ही प्रवेश किया है जैसे बाकी सन्यासियों ने किया। अखाड़ों की परंपरा में महिला सन्यासियों की कहानियां काफी दिलचस्प है। सिर्फ महिला ही नहीं, अखाड़ों की परंपरा में किन्नरों का भी एक अखाड़ा है। नर, नारी, किन्नर, देव और गंधर्व, क्या नहीं है महाकुंभ में। पावन हरिद्वार की पवित्र भूमि पर हो रहे आस्था के सबसे बड़े आयोजन में सब कुछ है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। महाकुंभ की सीरीज में आज बात महिला सन्यासियों और किन्नर अखाड़े की। कुंभ मेले में महिला सन्यासियों का उतना ही महत्व है जितना पुरुष साधुओं का। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन या फिर हरिद्वार का महाकुंभ हो, हर जगह जब जब इस महामेले का आयोजन हुआ उसमें महिला सन्यासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाही पेशवाई की तस्वीरें हरिद्वार महाकुंभ की हैं, जिसमें महिला सन्यासी कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। इस कुंभ में हम लोग संत लोग, अखाड़े वाले, अखाड़े से जो जुड़े हुए मंडलेश्वर महात्मा संत हैं, पंच हैं, वो सब कुंभ करने के लिए हरिद्वार आते हैं। तो अपने अपने उसके साथ, अपने शिष्यों के साथ, गाजे बाजे के सबको लेकर के आते हैं ताकि सब मिलकर के ये उत्सव मनाएं कुंभ का। हरिद्वार महाकुंभ में महिला सन्यासियों ने भी प्रवेश कर लिया है। ये महिला सन्यासी किसी न किसी अखाड़े से जुड़ी होती हैं। जब कोई महिला सन्यासी किसी अखाड़े से जुड़ती है तो उसे अखाड़े के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। एक दौर था जब महिला सन्यासियों को अखाड़ों में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ अखाड़ों के नियम भी बदल गए और महिला सन्यासियों के लिए अखाड़ों के द्वार खुल गए। कुंभ मेले में आई इन महिला सन्यासिनों की कहानी कोई आज की नहीं है। पौराणिक कथाओं में महिला सन्यासियों का जिक्र मिलता है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि पहली महिला सन्यासिनी कौन थी।
शुरुआती समय में महिला सन्यासिनियों को अखाड़ों में एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है और महिला सन्यासिनियों की संख्या अखाड़ों में धीरे धीरे बढ़ रही है। हरिद्वार महाकुंभ में सिर्फ महिला सन्यासी ही नहीं बल्कि किन्नर साधु भी हैं। किन्नरों का अपना अलग अखाड़ा है जिसमें महामंडलेश्वर भी किन्नर हैं और उसके सभी कर्ता धर्ता भी किन्नर ही हैं। किन्नर साधु तो पहले भी वजूद में थे, लेकिन इन्हें जब प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान की परमिशन मिली तो किन्नर अखाड़ा विश्व विख्यात हो गया। हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के साधु संत आए हुए हैं। इन संतों ने भी बिल्कुल वैसे ही मेला क्षेत्र में प्रवेश किया जैसे सभी 13 अखाड़ों के सन्यासियों ने किया था। किन्नर अखाड़े के साधु संतों का काफिला जब हरिद्वार की गलियों से गुजरा तो पूरा इलाका मानो ठहर सा गया हो। रोड पर न सिर्फ अखाड़े से जुड़े किन्नर साधु थे बल्कि शहर का आम से लेकर खास हर कोई इन संतों के दर्शन कर लेना चाहता था। पेशवाई के दौरान किसी को असुविधा ना हो इसके लिए मेला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। धीरे धीरे किन्नर संतों का काफिला गुजर गया। रास्ते भर लोगों ने इन पर फूल बरसाए और हर हर महादेव का उद्घोष भी करते रहे। विविधता में एकता समेटे महाकुंभ में अब ये बात भी शामिल हो गई है कि यहाँ नर, नारी और किन्नर सभी संतों का सम्मान है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, हरिद्वार। तो कुंभ का हर रंग हम यूं ही आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं।